Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our new EVS chapter, that is chapter number 14, Shelter of Animals. चैप्टर नंबर 14 शेल्टर ऑफ एनिमल्स। तो आज हम एनिमल के शेल्टर के बारे में पढ़ेंगे कि वो कहाँ रहते हैं। उससे पहले एक एक्टिविटी देख लेते हैं। हियर आर द नेम्स ऑफ एनिमल्स होम, सर्कल ईच नेम एज यू फाइंड इट। तो आपको कुछ एनिमल होम के नाम दिए गए हैं, आपको इनको सर्कल करना है। पहला है हमारा हाइव, बीज हमारी हाइव में रहती हैं। फिर है केव, नेक्स्ट है हमारा शेड, फिर आता है हमारा नेस्ट, देन आते हैं हमारे होल्स, कूप, उसके बाद स्टेबल, उसके बाद ब्यूरो, उसके बाद आंट हिल, देन फाइन। All living beings need shelter to protect themselves from rain, heat, cold and enemies. तो सब लिविंग बींग्स को एक शेल्टर चाहिए होता है अपने आप को खराब वेदर से बचाने के लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी, सर्दी, बारिश और एनिमीज से बचाने के लिए भी शेल्टर चाहिए होता है। Natural surroundings or environment where animals and birds live are called their habitat. तो ऐसी नेचुरल सराउंडिंग जहाँ पर एनिमल्स और बर्ड रहते हैं वो होती है हमारी हैबिटेट। एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर। तो एनिमल्स हर जगह देखने को मिलते हैं। दे लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर और नियर द सी शोर। तो वो हमें लैंड पे, वाटर में या सी शोर में देखने को मिलते हैं। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर। तो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग शेल्टर्स में रहते हैं। दे अडेप्ट देमसेल्फ टू लिविंग कंडीशन टू सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग्स। ये अपने आप को कुछ लिविंग कंडीशंस में रहने के लिए अडेप्ट कर लेते हैं अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। लेट अस रीड अबाउट शेल्टर्स ऑफ सम एनिमल। तो हम कुछ एनिमल के शेल्टर के बारे में पढ़ते हैं। शेल्टर ऑफ लैंड एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल जो कि लैंड पर रहते हैं हम उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। दोज दैट लिव इन जंगल्स इनहैबिट नेचुरल शेल्टर्स। तो ऐसे एनिमल जो कि जंगल में रहते हैं वो नेचुरल शेल्टर ढूंढ लेते हैं। वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स एंड बियर्स लिव इन केव्स। तो लायन, टाइगर और बियर केव में रहते हैं। एलिफेंट एंड डियर लिव अंडर ट्रीज। तो एलिफेंट और डियर ट्री के अंडर रहते हैं। रैबिट्स एंड मंगूज डिग ब्यूरोज। रैबिट्स और मंगूज ब्यूरो डिग करके रहते हैं ग्राउंड में। स्नेक लिव्स इन होल मेड बाय अदर एनिमल्स। स्नेक ऐसे होल में रहते हैं जो दूसरे एनिमल ने बनाया हुआ है। एंड आपको यहाँ इनकी पिक्चर भी दी हुई है। नेक्स्ट इज चिंपैंजीज लिव ऑन ट्रीज एज वेल एज ऑन ग्राउंड। तो चिंपैंजीज पेड़ों के ऊपर भी रह सकते हैं और ग्राउंड पे भी रह सकते हैं। मंकीज एंड बेबून्स लिव ऑन ट्रीज एंड स्विंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। तो मंकी और बेबून्स ट्रीज पर रहते हैं और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर वो जाते रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज आर कॉल्ड एर्बोरियल एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल जो पेड़ों पर रहते हैं हम उनको एर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं। टर्माइट्स एंड आंट्स लिव इन आंट हिल्स। तो टर्माइट और आंट हिल्स में रहते हैं। Then domestic animals live in man-made shelter. तो domestic animal man-made shelter में रहते हैं, यानी ऐसे shelter में रहते हैं जो हमने बनाए हैं, human beings ने बनाए हैं। These shelters protect the animals from heat, cold, rain and wild animals. तो ये shelter animals को heat, cold, rain और wild animals से बचाता है। Horses are kept in stables. तो horses को stables में रखा जाता है। Sheep and goats are kept on farm. तो sheep और goat को farm में रखा जाता है। Pig lives in sties. तो pig sties में रहते हैं। Cows and buffalo live in sheds. तो काऊ और buffalo shed में रहते हैं। Dogs and cat are kept as pets at home. तो dog और cat को हम as pet रखते हैं अपने घर में। Then most birds will nest to live in. तो ज़्यादातर birds एक nest बना लेती हैं और उन्हीं में रहती हैं। They lay their eggs and can take care of their young ones in the nest are usually built at high and hidden places like trees and holes in the walls. तो वो अपने जो एग्स हैं वो नेस्ट में ही देती हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं वहाँ पर। वो नेस्ट ज़्यादातर हाइट पे बनाती हैं, थोड़ी ऊंचाई पे बनाती हैं, ऐसी जगह बनाती हैं जहाँ एनिमीज ना आ सके। तो कई बार वो वॉल्स में भी बना लेती हैं ताकि वो वहाँ छुप कर रह सकें। बर्ड्स विल नेस्ट टू कीप देम सेफ फ्रॉम देयर एनिमीज एंड वेदर। तो बर्ड्स नेस्ट बनाती हैं अपने आप का एनिमीज और वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए। Birds use number of material like grass, leaves, twigs and feathers to build nests that are soft and warm. तो birds grass, leaf और twig यूज करती हैं और ऐसे नेस्ट बनाती है जो warm हो और comfortable हो।
सम एग्जाम्पल ऑफ नेस्ट, हमें नेस्ट के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। द वुडपेकर पेक्स अ ट्री ट्रंक विद इट्स बीक टू मेक अ होल। वुडपेकर ट्री ट्रंक में अपनी बीक से होल बना लेती है। टू मेक इट कोजी इट फिल्स द होल चिप्स ऑफ वुड। और उसको कोजी बनाने के लिए वो वुड की चिप्स को फिल कर लेती है उसमें। द पेंगुइन सिंपली कलेक्ट्स अ फ्यू पेबल्स एंड स्टोन टू मेक अ नेस्ट ऑन द ग्राउंड। तो पेंगुइन अपना नेस्ट ग्राउंड पर बनाते हैं पेबल्स और स्टोन से। The tailor bird uses its beak like a needle to sway two or three leaves together with a blade of grass. तो टेलर बर्ड अपनी बीक को एज अ निडल यूज करती है और वो 2 या 3 लीव्स को साथ में सिल लेती है। The nest is made soft and warm by lining it with fine grass। और ये नेस्ट बहुत ज्यादा सॉफ्ट और वार्म होता है और इसको ये लाइन कर लेती हैं ग्रास से। The weaver bird make a nest with twigs and grass। तो weaver bird जो nest बनाती है वो बनाती है twigs और grass से। The nest hang up upside down from the branch of tree। तो nest को टांगा जाता है ऊपर से नीचे tree की branches पर। The bird enters it through an opening at the bottom of the nest। तो bird enter करती है इसके bottom से जो कि open होता है। Next is shelter of insects। अब हम देखते हैं insects कहाँ पर रहते हैं। Some insects like honeybees, ants, and termites live in well-organized groups and build shelters. Honeybee lives in beehives। तो कुछ इंसेक्ट जैसे कि हनी बीज वो क्या करती हैं, वेल डिफाइंड ग्रुप्स में रहती हैं, अपना अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाती हैं जहाँ पर वो रहती हैं, जैसे कि हनी बीज रहती हैं beehive में। फाइन। Ants and termites build large mound of soil, many tunnels to live in। तो एंट और टर्माइट्स एक बड़ा सा माउंट बना लेती है सैंड का और उसमें बहुत सारी टनल्स बना लेती है रहने के लिए। Ants, bees, and wasps are social animals as they live in large groups called colonies। तो ant, bees और wasps social animals हैं क्योंकि वो colonies में रहते हैं यानी ग्रुप बना के रहते हैं। Next is shelter of water animals। Animals that live in water are called aquatic animals। तो ऐसे animals जो कि पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, aquatic animals। There are many creatures that live in water। और ऐसे बहुत सारे creature हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। Some of these creatures are fish, crabs, lobsters and turtles। तो फिश, क्रैब, टर्टल कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं। फिश ब्रीथ ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर थ्रू देयर गिल्स। और फिश ब्रीथ करती है ऑक्सीजन अपने गिल्स की हेल्प से। सम फिश लिव इन कोरल, सम लिव बिटवीन अंडर वाटर प्लांट्स एंड सम इन रॉकी एरियाज। तो कुछ फिश कॉरल्स में रहती हैं, कुछ तो रॉक्स के बीच में रहती हैं। वाटर बर्ड्स मेक रफ क्रूड नेस्ट विद ट्विग्स नियर वाटर। तो वाटर बर्ड्स क्या करती हैं, रफ नेस्ट बनाती हैं ट्विग्स से पानी के अंदर ही। These birds have waterproof feathers to protect their bodies। इन बर्ड्स के पास waterproof feathers होते हैं ताकि अपनी बॉडी को ये प्रोटेक्ट कर सके पानी। Crabs and lobsters live in their own shells। crabs और lobster अपने खुद के शेल में रहते हैं। The hermit crabs live in shells discarded by other animals। और hermit crab ऐसे शेल में रहता है जो दूसरे एनिमल ने डिस्कार्ड कर दिया है। Next is amphibians। Animals that live both on land and in water are called amphibians। ऐसे एनिमल जो कि लैंड पर रहते हैं या वाटर में रहते हैं उनको बोलते हैं amphibians। Frogs, toads and newest are examples of amphibians। तो frogs, toads और newest amphibians के example हैं। They use their lungs to breathe while on land and their skin while in water। तो लैंड पर वो अपनी लंग्स का यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए और अपनी स्किन का जब वो पानी में होते हैं। Alligators and crocodile are reptiles। तो alligator और crocodile reptiles हैं। Since they breathe through their nostrils, they keep their heads above the water while swimming। क्योंकि वो अपने nostril से ब्रीथ करते हैं तो स्विम करते वक्त वो अपना हेड पानी से बाहर रखते हैं। They either lay eggs near the seashore or in a hole on land। तो वो अपने eggs या तो seashore के पास देते हैं या फिर लैंड में किसी होल में देते हैं। Next is nocturnal animals। Animals that are active at night are called nocturnal animals। ऐसे animals जो रात को एक्टिव रहते हैं हम उनको बोलते हैं nocturnal animals। They can see very well in the dark। और वो डार्क में अच्छे से देख पाते हैं, अंधेरे में वो अच्छे से देख पाते हैं। Hamsters and guinea pigs are nocturnal। तो hamster और guinea pigs nocturnal animals हैं। They stay in their burrows during the day। और वो दिन के टाइम अपने burrows में रहते हैं। Owls and bats are nocturnal animals। तो owls और bats भी nocturnal हैं। Earthworms live under the water। तो earthworm water के अंदर रहते हैं। They come to the surface at night to eat। वो surface पे आ जाते हैं रात को खाना खाने के लिए।
Moths come out at night to feed, और moth भी अपना खाना खाने के लिए रात को आता है बाहर. Now exercise. Which of these is an amphibian? टाइगर, डॉग या फ्रॉग. तो ऐसे एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं वो एम्फीबियन होते हैं. तो आंसर इज फ्रॉग. Honeybees live in beehive nest या burrows. The answer is beehive. The birds that builds its nest in a tree trunk is woodpecker, tailor bird या parrot. The answer is woodpecker. Fill in the blanks. The natural surroundings or environment where animals and birds lives are called their habitat. Animals that live on land are called terrestrial animals. Monkeys and baboons live on trees. The dash pecks a tree trunk with its beak to make a hole. The answer is woodpecker. Next is true false. Animals that live on land are called terrestrial animals. This is true. Different animals live in different types of shelter. This is true. Ant, wasps, and bees are social animals. This is true. Nocturnal animals can see very well in the dark. This is also fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself. And now we will meet in our next video. Thank you everyone.